इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। दोस्तों, आज की कहानी किसी एक उम्मीदवार की नहीं है। आज की कहानी उस प्रक्रिया की कहानी है जो कागज पर तो कानूनी है, लेकिन जमीन पर लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल छोड़ देती है। जिस उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं वो है दीपमाला काड़े। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई। मतदान नहीं हुआ, वोट नहीं पड़े, लेकिन नियम कहता है कि अगर मैदान में कोई और बचा ही नहीं है तो बचे हुए उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। कानून यही है, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र सिर्फ कानून से चलता है या जनता से भी चलेगा। अब जरा उनकी बातों पर आइए। माइक सामने है, कैमरा चल रहा है। मैडम अपने भाषण में मंत्री रक्षा खडसे जो कि सांसद हैं उनको विधायक बता देती है। माझं म्हणजे मी सर्वांना आभारी देते। आमचे नेते लाडके देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे संपदा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन, आमचे आमदार राजूमामा भोळे, स्मिताताई वाघ खासदार, आमदार रक्षाताई खडसे, आमदार रक्षाताई खडसे, आमदार रक्षाताई खडसे, आमदार रक्षाताई खडसे, आताचे प्रभारी इलेक्शनसाठी नेमणूक केली होती दादा मंगेशदादा चव्हाण, अरविंद दादा आणि आमचे नितीन भाऊ लड्ढाजी। गलती हो सकती है, इंसानी भूल हो सकती है, लेकिन पीछे खड़े पतिदेव जो खुद राजनीति में हैं, धीरे से नाम सही करने की और नाम जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। ये दृश्य छोटा है, लेकिन राजनीति में नाम कितना अहम है ये भी बता दिया जाता है। नंतर आमची जी युती झालेली आहे त्याचे नेते म्हणजे आमचे मंत्री गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत दादा सोनवणे यांचे सर्वांचे मी आभारी आहे की त्यांनी मला ही संधी दिली होती। आम्हा दोघींना म्हणजे पिंटू काळे आणि मी आम्हा दोघींना हे तिकीट दिलं होतं। आमच्यावर जे विश्वास ठेवत आहे त्यासाठी मी त्यांचे पुनश्च खूप आभारी आहे। अब असली मुद्दा सुनिए। मैडम धन्यवाद दे रही हैं जनता जनार्दन को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ को और उन सब को जिन्होंने निर्विरोध होने में मदद की है। आणि ही जी पावती आहे ही मला लोकांकडून मिळाली आहे। आम्ही जे कामं वार्डात करतो त्याची ही पावती आम्हाला खरोखर मिळाली आहे। मला फार आनंद होतो की लोकांच्या हे सर्वांचे ज्येष्ठ श्रेष्ठांच्या आशीर्वादामुळे मी आज इथे बिनविरोध निवडून आलेली आहे। लेकिन जरा ठहरिए, जहां से मैडम चुनी गई हैं वहां जयश्री ताई ने उद्धव बालासाहब ठाकरे दल से अपना नामांकन वापस ले लिया और यही वो मोड़ है जहां चुनाव खत्म हो गया तो निर्विरोध जीत शुरू हो गई। तो सवाल सीधा है, जिस जनता ने वोट ही नहीं दिया उस जनता को धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं आप? आणि ही जी पावती आहे ही मला लोकांकडून मिळाली आहे। आम्ही जे कामं वार्डात करतो त्याची ही पावती आम्हाला खरोखर मिळाली आहे। मला फार आनंद होतो की लोकांच्या हे सर्वांचे ज्येष्ठ श्रेष्ठांच्या आशीर्वादामुळे मी आज इथे बिनविरोध निवडून आलेली आहे आणि त्यासाठी ज्यांनी सर्वांनी प्रयत्न केले होते बिनविरोधसाठी त्यांचे मी खूप खूप आभारी आहे। अगर किसी को धन्यवाद बनता है तो राजनीतिक शिष्टाचार में उन नेताओं और पदाधिकारियों को बनता है जिन्होंने अपने उम्मीदवार को पीछे हटने की अनुमति दी, जैसे उनके संपर्क प्रमुख संजय सावंत और अन्य जिम्मेदार लोग। आणि माझ्या विरुद्ध ते जयश्रीताई भिकन हिवराडेताई होत्या, त्यांनी आज जो फॉर्म माघार घेतला आहे त्यामुळे मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी हा फॉर्म मागे घेतला आहे। जनता ने तो न पक्ष लिया न विपक्ष लिया, जनता तो सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है और यहीं से लोकतंत्र का डर शुरू होता है। कल तक एक डर था कि काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। आज निर्विरोध जीत में वो डर भी खत्म हो जाता है। जब वोट की जरूरत नहीं है तो जवाबदेही किससे है? यही देखना है और यही वजह है कि देश में इस व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में निर्विरोध जीत और मतदाता के अधिकार को लेकर मामले विचाराधीन है। कोर्ट ये देख रहा है कि क्या चुनाव की आत्मा सिर्फ प्रक्रिया में है या जनता की भागीदारी भी उसका अनिवार्य हिस्सा है। ये कहना गलत होगा कि निर्विरोध जीत अवैध है, कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये पूछना बिल्कुल जायज है कि क्या बार बार जनता को वोट देने से दूर रखना लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर धीरे धीरे उसे खोखला करता है। आज सवाल दीपमाला काले का नहीं है, आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, आज सवाल उस परंपरा का है जहां चुनाव बिना चुनाव के ही जीत में बदल दिया जाता है और जब वोट मजाक बन जाए तो लोकतंत्र भी असहज हो जाता है। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, शांत शब्दों में,
कानून के दायरे में, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे कीमती चीज कोई कुर्सी नहीं होती, सबसे कीमती होता है जनता का वोट। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।